अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 99 चैनल से अल्ताफ़ सुमरो आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं आज शो बिज़नेस के दो ऐसे फ़नकारों से आपकी मुलाकात करवा रहा हूं जिनकी हाल ही में एक टेली फिल्म बर्दाश्त के नाम से रिलीज़ हुई है। ये फ़िल्म टेलीविज़न देखने वालों ने बहुत पसंद की है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है जनाब मकबूल सुमरो साहब और मुनीर साहब। मैं इनसे मालूम करूंगा कि इस फिल्म की तैयारी में उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आई। जी मकबूल साहब कुछ हमें बताएं। सर, दिक्कत तो हमें कोई भी नहीं हुई, बस ये था कि टाइम कम था। रमज़ान का महीना था और आखिरी दिनों में मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन का टाइम था, जो ज़फ़र जिस्कानी साहब जिसने दिन रात एक करके फ़िल्म को मुकम्मल कर लिया। आपका इसमें जो किरदार था वो बहुत ही दिलचस्प था, इस हवाले से कुछ बताएंगे आप? सही कह रहे हैं। ये किरदार ज़िंदगी में मैंने पहली दफ़ा ऐसा किया है। इससे पहले कभी इस किस्म इस नौइयत का कोई किरदार मैंने नहीं किया। और बड़ी बात यह कि ये कहानी मैंने लिखी है। अच्छा। कहानी मेरी है। कहानी जब लिख रहा था एक खाका मेरे जहन में था, तो दिल मेरा चाह रहा था कि ये किरदार मैं करके देखूँ, ख्वाहिश थी एक। तो जब बातचीत हुई सन टेलीविज़न वालों से तो एग्री हो गई। अल्लाह खुश रखे अज़हर जोकी साहब और जिस्कानी साहब, तो वो एग्री हो गए। किरदार क्या बड़ा अच्छा लगा। ये किरदार करते वक्त आपको ने क्या फ़ील किया कि आपके जो फ़नकाराना सलाहियतें उभरी हैं या उनको नुकसान पहुँचा? हाँ, नहीं, ऐसा लग रहा था। मैं इतना प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, मैं छोटा सा आर्टिस्ट हूँ, इतनी बड़ी वो नहीं है। जितनी मेरी रेंज थी, जितनी मेरी मुझ में दब था जिसे कहते हैं, बस थोड़ी देर के लिए मैं किरदार को अपने आप में जम कर रहा था। 30 सेकंड के लिए देख रहा था कि हाँ वाकई में इस किरदार के साथ साथ चल रहा हूँ। तो जो सीनियर आर्टिस्ट हैं उनसे रहनुमाई देकर लेता हूँ, तो अपने आप पर वो किरदार तारी मैंने कर लिया। तो इसी वजह से मुझे कोई परेशानी, कोई दिक्कत, किसी किस्म का मसला पेश नहीं आया। मुनीर साहब आप बताएं, आपका मेरे ख्याल में गालिबन ये पहला फिल्म थी, तो आपने क्या महसूस किया? बस ये मेरा फर्स्ट टाइम जो है एक किसी भी टेलीविज़न में काम करने का था। तो मकबूल साहब के साथ ये काम भी कर रहे हैं। एक रिसाला जो है मुलाकात के नाम से वो उसका भी है, और ये एम प्रोडक्शन के नाम से एक मीडिया का भी एक सिस्टम चला रहे हैं। उसके तहत ये जो कहानी भाई ने लिखी थी, तो सन टेलीविज़न वालों ने इसको कहा कि भाई हम इस पे जो है ना फ़िल्म बनाते हैं। तो उनके साथ कोलैबोरेशन से ये फ़िल्म बनाई। तो उसमें मेरा जो किरदार है वो हीरोइन के अंकल का है। और फर्स्ट टाइम जो है ना मैंने ये काम किया भाई के कहने पे। जो है ना मेरा वैसे कभी न शौक भी रहा है, न मतलब कभी काम किया है मैंने। टैलेंट तो ऐसे ही पैदा होता तो है। हाँ, तो फिर ये भाई ने जो है ना कहा कि ना करना है, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह। तो मैंने काम किया, अच्छा लगा, अच्छी टीम थी। अच्छा मकबूल साहब ये बताएं, आपके साथ तो चंद सीनियर फ़नकार भी थे और गालिबन हीरो भी सीनियर आदमी था और हीरोइन भी सीनियर थी। उनके साथ काम करते हुए आपको बड़ी दिक्कत हुई होगी? कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं इंजॉय कर रहा था। और मकसद है कि सीनियर तो खैर मकसद अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये कह सकते हैं। सीनियर इनसे मैं हूँ, दोनों से, पीटी के हवाले से भी और इस उसमें। लेकिन उन्होंने मुझसे ज़्यादा काम किया है। मैं गवर्नमेंट जॉब है मेरी, और जब मुझे टाइम मिलता है या कभी कोई ऐसी बात होती है तो मकसद है को कर लेते हैं। लेकिन यह है कि टाइम बड़ा अच्छा गुजरा, बड़े अच्छे माहौल में फिल्म मुकम्मल हुई, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हुई। अच्छा, हीरोइन का जो किरदार था वो कुछ कंफ्यूज किस्म का था। आप इस बारे में कुछ बताएंगे कि आपने लिखा भी है तो आपको ज़्यादा पता होगा? नहीं, वो जो आर्टिस्ट थी बड़ी अच्छी थी, किरदार को उसने अच्छी तरह से समझा। और जिस तरीके से मैं लिख रहा था और मेरी जो डिमांड थी कि एक उलझाव सा था, और उस लड़की मकसद है कि एक्टिव थी, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, और उस किरदार को समझकर उसने बिल्कुल सही तरीके से उसको प्ले किया। और हीरो के बारे में आप कुछ बताएंगे? नाइस, बहुत अच्छे। डिमांड के हिसाब से जितना किरदार की डिमांड थी उतना ही उन्होंने रंग पूरे भरे। अच्छा, पब्लिक की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला? पब्लिक के हवाले से तो मैं आपसे ही पूछूंगा कि आपको कैसी लगी। वरना अभी तक जितने कॉल्स आई हैं या दोस्तों ने इस मौजू पर बात की है, सब ने सराहा है, सब ने तारीफ़ की है। आगे आपका क्या इरादा है? आगे बस आप दुआ करें
हमारे एक दो बस एक एनओसी के उसमें इंतज़ार में है। एनओसी मिल जाएगी तो हम अपना काम मैगज़ीन का स्टार्ट कर लेंगे। इसकी वजह से हमारे दूसरे भी काम रुके हुए हैं क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं काम। अच्छा, मेरे जो मालूमात है उसके मुताबिक आपको गायकी का बहुत शौक़ था, तो गायकी से आप अदाकारी की तरफ कैसे आ गए? गायकी का शौक़, सही हकीकत यह है कि गायकी का भी शौक़ नहीं था। ऐसे जैसे मकसद वो होता, पहले सोलो प्ले बनते थे, 5 डेज़ बनते थे, 3 डे बनते थे, किसी न किसी में वो काम कर लेते। अब ये तकरीबन सिंधी चैनल्स पर या आम चैनल्स पर 100 सीरियल बन रही हैं अल्ताफ़ साहब, 200 किस्त होगी। अब उसमें वो जो हमारी मकसद अगर कोई काम मिल भी रहा है तो एक एक हफ्ते 2-2 हफ्ते के लिए अंदरूनी सुन जा रहे हैं आउटडोर पर, तो मैं गवर्नमेंट जॉब और मेरा आना जाना बड़ा मुश्किल है। तो उसी वजह से मकसद जब वो सोलो प्ले ख़त्म हो गए, 3 डेज़ 5 डेज़ ख़त्म हो गए या 20-25 किस्तों की जो है सीरियल बनती थी, लेकिन वो नहीं बनी। तो इसमें ये होता है कि कभी शौक़ तो बचपन में बस गुनगुनाते थे, कोई रियाजत या कोई वो सीखना वो वाला हिस्सा नहीं, सिर्फ शौकिया के तौर पर। अच्छा, पहले तो फिल्में बनती थी, सिनेमाओं में लगती थी, लेकिन अब वो फिल्में बनना बंद हो गई हैं, अब टेली फिल्में बन रही हैं। इसमें आप क्या देखते हैं, इन फिल्मों का क्या स्कोप है? सच्ची बात यह है कि पहले ज़ौक़ वाले जो थे हमारी उम्रों के, हम देखते थे। मैं यकीन के साथ आपसे कह रहा हूँ, आज से 20-25 साल अब पीछे चले जाएंगे तो चाहे पढ़ा लिखा तबका हो, अनपढ़ तबका हो, जो भी हो, सबकी दिलचस्पी फिल्म में होती थी। कोई चैनल्स नहीं होते थे, सिर्फ एक पीटीवी होता था। पीटीवी होता था, जो भी चलता था सर आंखों पर रखते थे, एक एक ड्रामे का इंतज़ार करते थे, एक एक हफ्ता 2-2 हफ्ते मकसद उसको देखते थे। लेकिन फ़िल्म सबका मरकज़ था देखने का, और हर उस ज़माने में फ़िल्में बनती भी थी। वो कोई फ़िल्म नहीं थी जिसके गाने हिट ना हो, वो फिल्म ऐसी थी होती नहीं जो गोल्डन जुबली ना हो। फिर आखिर में जो फिल्में आईं उन्होंने लोगों का दिल तोड़ दिया। बेमकसद होती थी, कोई उसमें कोई फिल्म का ना मैसेज होता था ना कोई चीज़ होती थी, तो दिल आहिस्ता आहिस्ता बुरे हो गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता चैनल ज़्यादा आ गए और नई जो नस्ल आई है उनको तो उन चीज़ से बिल्कुल एलर्जिक है। अच्छा, आपकी फिल्म में क्या मैसेज था? हाँ, मेरी फिल्म में मैसेज ये था कि मकसद है कि इंसान की जो सोच होती है ना, जब 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, जब 50% पर होता है तो नॉर्मल शख्स कभी नॉर्मल भी हो सकता है और जो है खिसका हुआ भी हो सकता है। लेकिन अगर थोड़े मकसद है कि जैसे आपका मतलब एब नॉर्मल होता है, थोड़ा किरदार इस किस्म का था, उलझा वाला था, तो वो कभी ठीक था और कभी जब उस पर प्रेशर पड़ा था दिमाग पर तो बिल्कुल उलट हो जाता था, और कभी अगर उसके इस किस्म का है। अच्छा, आपकी फिल्म में गाने भी थे? जी जी, गाने थे। वो गाने आपने लिखे थे या किसी और ने? नहीं, मुझे जो है वो गाने मैंने नहीं लिखे थे। जिस जगह पर गाना चाहिए था तो चैनल वालों ने शायर से रब्ता किया, सिंगर जो थे उनके पास थे, उनसे रिकॉर्ड करा लिया। अच्छा, गानों में जो सीन थे, जी जी, और उसमें ख़ास तौर पर लव के जो सीन थे, उनको फिल्मबंद कराते वक्त आपने क्या महसूस किया? नहीं, उस वक्त हम मौजूद नहीं थे। ये भाई मुनीर साहब भी बैठे। जिस दिन मेरा काम था, मुनीर साहब का काम था, तो 3 दिन हम थे। जब गाने जब रिकॉर्ड करने थे तो डायरेक्टर ज़फ़र जसकानी वो उनको जो गाने थे और जो गानों के लिए आर्टिस्ट थे उनको लेकर गए थे। कहाँ किस जगह पर लेकर गए थे हमें ये भी पता नहीं। इतना मालूम हुआ कि हाँ कल गाने रिकॉर्ड करने हैं तो हमें जाना है कहीं। उस वक्त हम नहीं थे। अच्छा, उनके क्या तासरात थे जो दूसरे आर्टिस्ट हैं इस फिल्म के बारे में, जो आपके साथ जिन्होंने काम किया है, मुनीर के अलावा? सब ने एंजॉय किया, सब ने सराहा। अब ये है कि सिर्फ टाइम शॉर्ट था जो मकसद देना चाहिए था कुछ दिनों के लिए, तो जैसे उसमें प्रोमो बनाते और अच्छी तरह से तसल्ली आराम से काम करते। अब ये इसमें ये था कि टाइम हम घड़ी पर नज़र थी और काम कर रहे थे। आपको गाने का भी शौक़ है? कोई हमें कोई गाना सुनाए? हाँ, एक पुराना गाना है, लिखे पढ़े होते अगर तो तुमको खत लिखते, कुछ बात अधूरी लिखते, कुछ गीत सुहाने लिखते, लिखे पढ़े होते अगर तो तुमको खत लिखते। अच्छा, अब ये तो आपके बारे में हो गया। अब आप ये बताएं कि मुस्तकबिल में आपका क्या प्रोग्राम है? अल्ताफ़ साहब, मुस्तकबिल में ये है कि सबसे पहले मेरी और मुनीर साहब की ये इंतज़ार में बैठे हैं कि हमें एनओसी मिल जाए जो इस्लामाबाद से हमें जारी होगा। उसके बाद जो कुछ भी काम होंगे वो एक साथ ही हम करना चाह रहे हैं। उसमें प्रोडक्शन भी है, उसमें ड्रामे भी हैं, फिल्म भी है, या जो कुछ भी करना हमें होगा, लेकिन एक साथ चलेंगे। तो हम नहीं चाहते कि एक एक काम के लिए हम अलग अलग निकलें।
अगर ये सिलसिला हमारा अहम चीज़ जो है हमारा मुलाकात मैगज़ीन है, और जिससे हमने ताल्लुकात मकसद जो बना रखे हैं या जिससे बातचीत करना है वो सोशल मीडिया के हिसाब से मेरे ख्याल में आप देखते जाएंगे। सिर्फ इंतज़ार अगर है तो सिर्फ इसी हमें NOC का है। अच्छा, ये आमतौर पर है कि सारे काम इकट्ठे नहीं हो सकते, एक एक करके होगा तो उसमें क्वालिटी भी आएगी और क्वांटिटी भी सही बनेगी। आप सही करें, लेकिन हमारे काम जुड़े हुए हैं। मकसद है अगर एक शख्स से हमें मिलना है तो मिल रहे हैं मुलाकात मैगज़ीन के हवाले से, लेकिन साथ में हमारी प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से भी हम उनसे बातचीत करेंगे। माना जो हमने एक अपना शेड्यूल बनाया है वो माना एक साथ ही है, अलग अलग कोई जो है बटे हुए काम नहीं है। आप समझते हैं कि ये टेलीफिल्म का जो सिलसिला है ये मुनाफाबिल है या नहीं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं। चैनल मकसद एक ऑन एयर कर रहा है तो यकीनन उनको फ़ायदा होगा, कमर्शियल होंगे, पता नहीं कैसे क्या, इसमें तो कोई शक शुबे की बात ही नहीं। हाँ, अगर हम प्राइवेट तौर पर बनाते, अगर हम सिनेमा पर रिलीज़ करते या कोई और तरीका कार करते तो उसमें रिस्क था। इससे ज़्यादा भी हासिल हो सकता था, इससे कम भी हासिल हो सकता था, उसका कुछ वो नहीं। लेकिन ये था कि एक चीज़ है बनाई सन टेलीविज़न वालों ने और ऑन एयर भी उन्होंने की। अब जितना भी आया कमर्शियल माशाल्लाह आपने देखे थे, अगर 10 मिनट फिल्म चल रही थी तो 10 मिनट के कमर्शियल चल रहे थे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि नए टैलेंट की कितनी गुंजाइश है? बहुत बहुत, और ये अच्छा है जितना हो सके कि नए नए आए। मकबूल साहब, ये बताएं आपके टेलीफिल्म में जिन फनकारों ने काम किया उनकी थोड़ी तफसीलात हमें बताएंगे? मेरी फिल्म की जो स्टोरी थी, कहानी थी, उसमें कम किरदार थे, बहुत कम किरदार थे। जैसे आम फिल्मों में जो सिंधी फिल्में चलती हैं तकरीबन हमें तो तादाद का भी पता नहीं होता, उसमें घोड़े दिखाते हैं, ज़मीनें, खेत, मकसद इतनी वो होती है जैसे बारात होती है। मेरी फिल्म आर्ट फिल्म थी, आर्ट मूवी थी और बहुत ही कम आर्टिस्टों पर थी, और ख़ास जो थे उसमें जिन्होंने काम किया तो महविश कुरैशी है, कोई लड़की बड़ी अच्छी है, वो हीरोइन थी, और एक नेक्स्ट दूसरी थी सेकंड हीरोइन, उसका नाम मैं भूल गया, पता नहीं क्या है उसका, अल्लाह जाने, निमरा था, पता नहीं क्या ऐसा कोई ऐसा नाम था। और हीरो जो थे वो किसी ज़माने में मिनिस्टर थे, अब्दुल वहीद कटपर, उनके पोते थे। अच्छा। हालांकि इनके वालिद अली रज़ा कटपर, हालांकि इनके वालिद को और दादा को से मेरी बड़ी काफ़ी मुलाकातें हैं, और जान पहचान लड़काना में होते थे तो जान पहचान भी होती थी मेरे वालिदैन की, ख़ास तौर पर मेरे बड़े भाइयों की। तो ये उनके वो थे, क्या थे, पोते थे। और वो साकी अदाकार का भतीजा था सलीम जान थे, मुनीर साहब थे, मैं था, ख़ास जो किरदार थे मोहम्मद अली ईसानी साहब थे, शमीम शेख साहिबा, इरफान शेख थे जो असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे इनके, मुश्ताक जसकानी ने पूरी फिल्म को मकसद वो डायरेक्ट किया। तो बस इन चंद उस पर किरदारों पर फिल्म बनी। नए फनकारों को आप कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? सर, नए फनकार जो है ना, वो एक तो उनमें शौक़ बेतहाशा है और मेहनत भी करेंगे, और जितना सीनियर लोग टाइम कम देते हैं आने जाने में, उनके लिए भी मसला होता है और हमारे लिए भी मसला होता है। तो नए जो होते हैं ना, जो टाइम कहेंगे उस टाइम पर पहुंचेंगे, और दिन रात वो दिलो जान से लगाव से, मैंने जो देखा है, मेहनत करते हैं। बाकी ये है कि मसरूफ़ या जो सीनियर आर्टिस्ट होते हैं वो एक तो मकसद है कि उम्र के हिसाब से होता है, और वो मसरूफ़ियत उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है, तो माहौल को फिर हम बिगाड़ना नहीं चाहते। इससे बेहतर ये होता है, जैसे शमीमा करती थी, हल्की कास्ट लेती थी, हल्की कास्ट लेकर पाकिस्तान से बाहर जाकर फिल्में बनाती थी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में एक साथ फिल्म पर जमो करना बड़ा मुश्किल होता था। कोई देर से आए, कोई सवेरे जाए, फिर माहौल एक ख़राब हो जाता था। अब वो पाकिस्तान से बाहर लेकर जाती थी तो सब एक साथ होते थे, एक ही होटल में होते थे, सबका ये होता था बस जल्द करो, जान छूटे तो हम घूमे फिरें फिर वापस चले। तो ये एक चीज़ होती है उसमें। अच्छा, आमतौर पे ये देखा गया है कि जब नया फनकार पॉपुलर होता है तो उसका दिमाग चौथे आसमान पे पहुंच जाता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये उस पर दारोमदार है, मेरे ख्याल में इस तरह से होना नहीं चाहिए। जो आजिज़ी इंकसारी आर्टिस्ट में होती है ना, उनकी मैं ये कहूँगा, यकीन के साथ कहूँगा कि उसको अप करने में उनकी यही दो चीज़ें काम आती हैं, आजिज़ी इंकसारी, और ना कोई बनावट, ना कोई अपने आप को, जिसने वो किया यूँ समझे कि अपने आप को सीढ़ी से बजाय ऊपर चढ़ने के उल्टे पैर वापस आना समझ ले, और जिसमें ये चीज़ें आई, तकबर आया या अपने आप को मैं का उसमें वो चीज़ पाई, तो वो नहीं चल पाएगा। आप नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नाज़रीन को माशाल्लाह
बस ये है कि सूरत हाल देख रहे हैं, आजकल कोरोना है और दिल चाहते हुए भी हम कहीं जा नहीं सकते। खुदा न खासा दिल चाहता है मेहमान या खुद कहते हैं आएँ, लेकिन जो कहते हैं खुदा न खासा जाएँ, कोई कुदरती तौर पर उनके साथ गड़बड़ हो जाए, कहेंगे ये आए थे इनकी वजह से हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया मकबूल साहब और मुनीर साहब, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए। नाज़रीन, आपने हमारे दो फ़नकारों से मुलाकात की। ये फ़नकार आज जिस मंजिल पे है, इंशाल्लाह इससे आगे बढ़ेंगे और आइंदा भी अच्छी फ़िल्में आपको देंगे। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।